इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सारे विरोधी दल एक हो गए हैं और उनके बीच गठबंधन सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है। अब लगभग तय है कि बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। नेतन्याहू इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। पिछले 12 साल से देश की राजनीति उनके ही इर्द गिर्द घूमती रही है। इजराइल में पिछले 2 साल में 4 बार चुनाव हो चुके हैं, पर लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। मार्च में हुए चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के कारण नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी और उनके सहयोगी दल को सरकार बनाने का न्योता दिया गया। उन्हें 2 जून की मध्य रात्रि तक बहुमत साबित करना था। समय सीमा खत्म होने से 35 मिनट पहले विपक्ष के नेता येर लेपिड ने सरकार बनाने की घोषणा कर दी। विपक्ष के नेता येर लेपिड ने घोषणा की कि 8 दलों के बीच गठबंधन हो गया है और अब वो सरकार बनाएंगे। इजराइल में नए गठबंधन में राइट विंग, लेफ्ट विंग और सेंट्रिस्ट पार्टियां शामिल हैं। समझौते के तहत बारी बारी से 2 अलग दलों के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले राइट विंग पार्टी यामीन के नेता नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे। बेनेट 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद वो ये पद सेंट्रिस्ट पार्टी येश एटिड के नेता येर लेपिड को सौंप देंगे। इन सभी दलों में राजनीतिक तौर पर बहुत कम समानता है, मगर इन सब का मकसद नेतन्याहू के शासन का अंत करना रहा है। इस गठबंधन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा यामीन पार्टी के नेता नेफ्ताली बेनेट की हो रही है। जान लेते हैं कि किंग मेकर कहे जा रहे नेफ्ताली कौन है। 120 सीटों वाली इजरायली संसद में नेफ्ताली बेनेट की पार्टी के केवल 6 सांसद हैं, मगर विपक्ष को स्पष्ट बहुमत दिलाने में उनकी भूमिका अहम बन गई थी। 39 वर्षीय नेफ्ताली राजनीति में आने से पहले टेक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। नेफ्ताली स्पेशल फोर्स कमांडो भी थे। नेफ्ताली अमेरिका में जन्मे माता पिता के बेटे हैं और वो अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ इजराइल के रानाना में रहते हैं। नेफ्ताली ने टाइम्स ऑफ इजराइल से एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं नेतन्याहू की तुलना में ज्यादा दक्षिणपंथी यानी राइट विंगर हूं। नेफ्ताली कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। 2013 में उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार देना चाहिए, उन्हें रिहा नहीं करना चाहिए। नेफ्ताली बेनेट ने 2006 और 2008 के बीच नेतन्याहू के लिए वरिष्ठ सहयोगी के रूप में भी काम किया। हालांकि नेतन्याहू के साथ संबंधों में खटास आने के बाद उन्होंने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी छोड़ दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार बनाने के प्रयासों को सदी का सबसे बड़ा छल बताते हुए चेतावनी दी है कि इजराइल की सुरक्षा और भविष्य पर खतरा खड़ा हो जाएगा। 71 वर्षीय नेतन्याहू इजराइल में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता हैं और इजराइल की राजनीति में एक पूरे दौर में उनका दबदबा रहा है। मगर रिश्वतखोरी और धांधली के आरोपों का सामना कर रहे नेतन्याहू की लिकुड पार्टी मार्च में हुए आम चुनावों में बहुमत नहीं जुटा पाई और चुनाव के बाद भी वो सहयोगियों का समर्थन हासिल नहीं कर सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.